दोस्तों, आपका स्वागत है परमात्मा आदि रुद्र चैनल महाकाल रुद्र के अंदर। आज हम दोस्तों बात करेंगे कि माता काल रात्रि के संग भगवान शिव किस रूप में हैं। तो यदि हम शिव पुराण में जाते हैं तो शंकर भगवान का जो एक अवतार है शंभु, और शंभु की पत्नी कौन है? अंबिका। तो शंभु लीला में जो भगवान शंभु के संग जो लीला हुई है भगवती माता अंबिका की, जिसमें दक्ष यज्ञ विनाश हुआ है, भगवती ने अपना अंबिका का रूप धारण किया है। अंबिका का रूप धारण किया है। जब अंबिका का रूप धारण किया है, अंबिका के रूप में उनके 9 स्वरूप का वर्णन आता है। उसी प्रकार शिव पुराण में भगवान शिव के 13 रूपों का वर्णन आता है। तो उसमें भगवती माता काली के संग यानी माता काल रात्रि के संग भगवान शंभु काल महेश रूप में हैं। और इसका वर्णन आपको कहाँ मिलेगा? तो शिव पुराण में तो संक्षिप्त में वर्णन है। माता ने दक्ष का यज्ञ विनाश हुआ, भगवती का फिर प्रादुर्भाव हुआ, तो शंकर गौरा जो लीला हुई, शंकर गौरा जो अवतार की लीला हुई, वो तो अलग आया। और हम यदि बात करते हैं कि शंभु के संग माता अंबिका के 9 रूप हैं, तो भगवान काल महेश माता कालरात्रि के स्वामी हैं। और भगवान काल महेश माता कालरात्रि के स्वामी है। जो शंकर गौरा लीला हुई जिसमें दक्ष यज्ञ विनाश हुआ, वो लीला अलग हुई। और जिसमें माता अंबिका के संग भगवान शंभु किन रूपों में हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। पहले आप ये जानिए कि जो व्यक्ति माता कालरात्रि की साधना करते हैं वो ये भूल जाते हैं कि माता कालरात्रि के जो स्वामी हैं, आपने उनका तो पूजन किया ही नहीं, आपने उनकी तो साधना पहले की नहीं, आपने संग में तो साधना की नहीं, तो आपको फल प्राप्त कैसे होगा माता कालरात्रि की साधना? तो माता कालरात्रि की यदि साधना करनी है तो भगवान काल महेश की साधना तो करनी पड़ेगी। तो यदि हम जानते हैं इस पुराण में, तो शंकर गौरा लीला अलग हुई, दक्ष यज्ञ का विनाश हुआ, भगवती फिर प्रकट हुई शंकर भगवान के संग गौरा रूप में। पहले सती रूप में, फिर गौरा रूप में, वो लीला अलग हुई। अब हम जानते हैं जब भगवती महिषासुर इत्यादि असुरों का वध करती हैं तो भगवती अंबिका के रूप में होती हैं। तो अंबिका के संग भगवान शिव शंभु रूप में हैं और माता अंबिका के 9 रूप हैं। उस प्रकार भगवान शंभु के 13 रूप हैं, जिसमें ब्रह्मचारी, काल महेश और चंद्रमौली और पिनाक हस्ताय, महाशंकर, ये भगवान के स्वरूप आते हैं। और अभी मैं आपको नवदुर्गा के संग जो भगवान शंभु जिन स्वरूप में है, मैं आपको अभी पूरा क्लियरिटी से बताता हूँ महेश्वर पुराण के अंदर से। तो अब आप ध्यान से सुनिएगा। तो शंभु के संग यानी भगवान शंभु माता भगवान अंबिका के संग भगवान शिव शंभु रूप में हैं, गौरा के संग। तो आप ध्यान से सुनिएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये शिव पुराण और महेश्वर पुराण में पूरी स्पष्ट से है। तो आप ध्यान से सुनिएगा। गौरा के संग महाशंकर, महागौरी संग यानी महाशंकर, अंबिका के संग शंभु, शैलपुत्री संग कैलाशपति, ब्रह्मचारिणी के संग ब्रह्मचारी, महागौरी संग महाशंकर, चंद्रघंटा के संग चंद्रमौली, कुसमांडा के संग कपर्दिने, स्कंद माता के संग गणेश पिता, कात्यायनी के संग विलोहित, सिद्धिदात्री संग पिनाकी, कालरात्रि संग काल महेश। और भी उनके रूप है जटाधरा, विलोहित, नील लोहित और चंद्रशेखर और त्रिनयना। ये भगवान के 11 रूप आ जाते। भगवती अंबिका अपने 9 रूप में हैं, तो भगवान शिव शंभु रूप में माता अंबिका के संग है। वो अपने रूप थोड़े से भगवान शंभु के आगे ही हैं। मैं ये ऐसे खाली मूली नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको ये खाली मूली ऐसे नहीं बता रहा हूँ। ये टोटल शिव पुराण और महेश्वर पुराण में वर्णन है। और यदि भक्त जो माता कालरात्रि के उपासक
माता कालरात्रि के उपासक हैं तो वो लोग माता कालरात्रि की साधना करते हैं, परंतु उनकी सफल क्यों नहीं होती? क्योंकि उनने भगवान जो शंभु माता कालरात्रि संग जिस रूप में है भगवान शिव, तो आपने उनकी तो साधना करी नहीं, तो आपको फल कैसे प्राप्त हो? तो यदि आपको फल प्राप्त करना है तो उसके लिए माता कालरात्रि संग भगवान काल महेश की साधना करें। और डेली आप ये 2 मंत्र बोलिएगा। यदि आप आराधन करते हैं या शिवलिंग पे जब आप जल चढ़ाते हैं, भगवती पर आप जल चढ़ाते हैं, आप ये मंत्र बोलिएगा, ओम कालरात्रि पतये कालमहेशाय नमः। इस मंत्र को डेली बोलिएगा। ध्यान से सुनिए, ओम कालरात्रि पतये कालमहेशाय नमः, इस मंत्र को आप बोलिए। यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कृपया शेयर करें। ओम नमः शिवाय।